Hello friends, welcome to my YouTube channel CR Naksha. In today's video, we are going to analyze an IPO of Divgi Talk Transfer Systems Limited. इस वीडियो में जानेंगे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में कंपनी के टॉप कस्टमर्स के बारे में, कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस क्या है, कंपनी को यानी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आईपीओ डेट्स के बारे में, और at the end of the video, I will share my opinion whether you should apply for this IPO or you should avoid this. So let's begin. कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1964 में। और कंपनी क्या करती है, अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताओ तो कंपनी पर्टिकुलर टाइप के गियर बॉक्सेस बनाती है जो व्हीकल के मेन गियर बॉक्स है उसके साथ असेंबल होता है और वो व्हील्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। नाउ इफ आई टॉक इन टेक्निकल लैंग्वेज तो कंपनी सिस्टम लेवल ट्रांसफर केसेस बनाती है, डीसीटी बनाती है, कपलर सॉल्यूशंस बनाती है। और कंपनी एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है मार्केट में जो ट्रांसफर केस सिस्टम सप्लाई करता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, एंड पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को भी ये लार्जेस्ट सप्लायर है। ट्रांसफर केस को सप्लाई करने वाला लार्जेस्ट सप्लायर है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कंपनी ऐसा मानती है कि उनके पास कैपेबिलिटी है डेवलप एंड प्रोवाइड करने की, ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप एंड प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी है। कंपनी ने अभी डेवलप नहीं किया बट दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो एज फार एज द फ्यूचर इज कंसर्न्ड, और कंपनी अगर ये कैपेबिलिटी यानी ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप कर लेती है तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। नाउ कंपनी के कस्टमर्स है, जो कंपनी के की कस्टमर्स है जिनको कंपनी सप्लाई करती है, तो दिस आर द वेरी की कस्टमर। 90% प्लस रेवेन्यू इन कस्टमर्स से आता है। अभी ये जो आईपीओ आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी के अभी एग्जिस्टिंग 3 प्लांट्स है इंडिया में। नाउ कंपनी वांट टू एक्सपांड, कंपनी कैपेक्स करना चाहती है, एंड अनदर सभी आईपीओ में होता है वैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। नाउ इफ वी सी द कंपनीज फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, देन लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग वेरियस पैरामीटर्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कंपनी का देखोगे 2020 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 159 सीआर, जो बढ़ के 2021 में हुआ है 186 सीआर, 17.30% का इंक्रीज हुआ है। 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हुआ है 233.78 सीआर, यानी कंपेयर टू FY21 कंपनी को 25.30% का ग्रोथ देखने को मिला है। अप टू 30 सितंबर कंपनी ने इतना रेवेन्यू कर लिया है, 133.72 सीआर का रेवेन्यू कर लिया है। अगर समझे कि यही रेवेन्यू कंटिन्यू रहेगा तो कंपनी का 2020 के कंपैरिजन में रेवेन्यू में 68% का ग्रोथ हुआ है, राइट। इफ इस लुक एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का देखें तो 2020 में कंपनी का पैट था 28 सीआर, जो 2021 में बढ़ के 38.04 सीआर हुआ है। 35% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अप टू 30 सितंबर आप देखो तो कंपनी ने ऑलरेडी 25.66 सीआर का प्रॉफिट कर लिया है। सो इफ यू अंडरस्टैंड कि अगर यानी वही पेस पे कंपनी चलेगी, मार्केट वैसा रहेगा, तो कंपनी का पैट कंपेयर टू FY20 83% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नाउ कंपनी का EBITDA देखते हैं। कंपनी का EBITDA रेगुलरली ग्रो हो रहा है। 2020 में 36 करोड़ का था, 21 में 51.90 सीआर हुआ है, 22 में 65.61 सीआर हुआ है, और अप टू 30 सितंबर कंपनी ने 37 करोड़ EBITDA अचीव कर लिया है। सो यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन EBITDA मार्जिन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी की ग्रेजुअली इंक्रीज हो ही रही है। 209 सीआर थी 2020 में, 2021 में 295 सीआर, 2022 में 340 सीआर, और अप टू 30 सितंबर कंपनी का 356 सीआर था। इफ यू लुक एट रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन इट इज आल्सो साउंड। फंडामेंटली द कंपनी साउंड्स गुड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कंपनी के बारे में कुछ है तो कंपनी का जो FY20 में डेट था दैट वाज 50.41 सीआर। नाउ कंपनी ने उनकी बोरोइंग रिड्यूस कर दी है। कंपनी इज गोइंग टू बी डेट फ्री कंपनी। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो करीबन जीरो है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अभी आपको मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कंपनी 100 का सेल कर रही है तो 100 का सेल में कौन सी कंट्री में सेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का सेल करती है तो FY20 में 48.12 इंडिया में था, 14.30 यूएसए में था, 12.96 चाइना में था, 10.49 कोरिया में था, 14.13 रशिया में था। नाउ यू कैन सी कि कंपनी का जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है सेल ऑफ गुड्स का, तो वो ग्रेजुअली सारा ट्रांसफर होके इंडिया पे फोकस हो रहा है। पहले सारा
पहले आप देखो यूएसए, चाइना, कोरिया, रशिया ये सब पे फ़ोकस था, बट नाउ उनमें जो कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेज़ेंस के हिसाब से कंपनी का सेल है दैट इज़ रिड्यूसिंग। कंपनी ने ये रीज़न दिया है कि यूक्रेन-रशिया वॉर की वजह से हुआ है और इंडियन मार्केट में महिंद्रा थार आने की वजह से, और कंपनी का जो टाई अप है टाटा मोटर्स, महिंद्रा, तो ये जो की क्लाइंट्स हैं उनके साथ उनका पार्टनरशिप बढ़ा है। दैट्स व्हाई ये ग्रोथ यानी जो आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में कंपनी के शेयर में, तो दिस इज ड्यू टू दिस रीजन एज फार एज द एज फार एज इट इज मेंशन इन आरएचपी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंपनी का स्ट्रेंथ भी है, कंपनी का वीकनेस भी है। कंपनी का 90% प्लस रेवेन्यू 5 कस्टमर से आता है, उसमें भी 5वें कस्टमर के साथ आप देख सकते हो कि कंपनी ने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो नाउ देयर आर 4 कस्टमर्स। कस्टमर 1 से पहले 27% था, देन वो इंक्रीज होते होते 75% हुआ है। सो यू कैन सी कि कंपनी का जो कंसंट्रेशन रिस्क है, अगर 4 कस्टमर में कुछ भी 19-20 होता है, अगर कंपनी से माल लेना बंद कर देते हैं तो कंपनी को दिक्कत हो सकती है। और अगर सब सही चलता है और कस्टमर एक यानी कंपनी के क्लाइंट फिक्स है और ऐसा ही ऐसा चलता, दिस इज स्ट्रेंथ आल्सो, राइट। नाउ आईपीओ डेट के बारे में पता करते हैं। आईपीओ आज ओपन हो रहा है एंड इट विल क्लोज ऑन मार्च 3। 28 फरवरी को ऑलरेडी कंपनी ने एंकर पोर्शन को यानी क्लोज कर दिया है। कंपनी हैज रेज्ड 185.45 सीआर वाया एंकर बुक। 12 एंकर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और डिटेल्स के बारे में जाने तो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा हुआ है 560 टू 590। ये आईपीओ छोटा आईपीओ है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब पूरा होने वाला है, तो ये 590 पे आपका कट ऑफ, यानी आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो आपको कट ऑफ प्राइस पे करना है। 412 करोड़ का कंपनी का आईपीओ है। 180 सीआर फ्रेश इश्यू है और रिमेनिंग है दैट इज ऑफर फॉर सेल। क्यूआईबी 75%, रिटेल 10%, एनआईआई 15% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपको रिटेल कैटेगरी में करना है तो 14,750 का करना है। पोस्ट इश्यू कंपनी का मार्केट कैप करीबन करीबन 1800 करोड़ हो जाएगा, और ये आप जो अप्लाई करना चाहते हो तो आप मल्टीपल ऑफ 25 शेयर्स में कर सकते हो। एज अब इफ यू आर रिटेल इन्वेस्टर तो आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये आईपीओ फुली ओवर सब्सक्राइब या फुली सब्सक्राइब होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाएगा 9 मार्च को फाइनल हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है अलॉटमेंट तो आपको 10th मार्च को रिफंड आ जाएगा। और इफ़ यू आर एलिजिबल इन्वेस्टर, आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको 13 मार्च तक आपके डीमैट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड एज पर आरएचपी टेंटेटिव डेट ऑफ लिस्टिंग इज 14 मार्च। अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, तो यू कैन अप्लाई 14,750 में 25 शेयर आपको अप्लाई करने हैं। अगर आप रिटेल में मैक्सिमम करना चाहते हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, स्मॉल कैटेगरी एचएनआई में भी कर सकते हो और बिग कैटेगरी एचएनआई में भी कर सकते हो। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट दैट यू आर सपोज टू, आपको उतना रिजर्व करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, राइट। अगर आप शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो प्री इश्यू कंपनी का शेयर होल्डिंग 67.18% था। प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 67.18% था। दैट इज गोइंग टू बी 60.48%, यानी बहुत ज़्यादा स्टेक डाइल्यूट नहीं हो रहा है। इश्यू के बाद भी कंपनी के प्रमोटर के पास 60% का होल्डिंग रहने वाला है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 32% से that is going to increase to 39.52%, right? Based on the company's long-standing track record in the market, experience of promoters and financial track record, company sounds fundamentally good. But अगर आईपीओ के पर्सपेक्टिव से देखें तो लिस्टिंग पे 10 to 15% का गेन बनता है, गुंजाइश है अगर मार्केट सही रहा तो। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू add this stock in your portfolio for long term, then you should analyze the quarterly result आएंगे एक दो, उसको एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज करके if they are on the track, they are positive, then you can add in your portfolio and hold it for long term. But as far as listing is concerned, 10 से 15% के लिस्टिंग गेन की गुंजाइश है मार्केट सही रहा तो। सो पर्सनली अगर आईपीओ में 40% प्लस गेन होता है देन यू शुड अप्लाई। सो जो 40% का 30 to 40% का क्राइटेरिया है उसको ये मैच नहीं कर पा रहा है। सो आई वुड गाइड कि यू कैन अवॉइड दिस आईपीओ। बहुत छोटी साइज का है, अलॉटमेंट मिलने के चांस भी कम है, एंड लिस्टिंग में भी 10 to 15% का गेन एक्सपेक्टेड है कंसिडरिंग द करंट मार्केट सेंटिमेंट्स एज ऑफ टुडे। Thank you for watching the video. I hope you have liked this video. If you like, then share with your friends and ask them to join the channel so that they get the updates on financial knowledge. Thank you so much.